आपी, टोनी आपी, जल्दी से दरवाजा खोलो। खाला आ गई, खाला आ गई। वो मेरे लिए जरूर कुछ लाई होंगी। मामा, मैं दरवाजा खोलती हूँ। फिर टोनी चिड़िया की बेटी भागकर दरवाजा खोलती है। चिड़िया की बहन उसे प्यार करती है और फिर टोनी चिड़िया से बातें करने लगती है। गुनगुन मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी ना ला सकी। अपनी खाला को माफ कर देना। मैं जल्दी जल्दी में घर से आई हूँ। क्या बात है छोटी, घर में सब ठीक तो है ना? ले तू पहले पानी पी ली। नहीं आपी, कुछ भी ठीक नहीं है। घर में खाने को एक दाना तक नहीं है और मेरे शोहर कोई काम नहीं करते। सारा सारा दिन घर में बैठे ही रहते हैं। आप तो जानती हैं, वो कमाते कम और दोस्तों में उड़ाते ज्यादा हैं। रो नहीं मेरी बहन, सब ठीक हो जाएगा। और तूने बहुत अच्छा किया जो मेरे पास चली आई। मैं अभी तुझे कुछ चावल के दाने देती हूँ, वो तू बनाकर छोटू को भी खिलाना और खुद भी खाना। ऐसा कहकर टोनी चिड़िया किचन से चावल के दाने लाती है और अपनी बहन सोनी को देती है। ये ले छोटी, ये चावल के दाने रख ले। मेरे पास जो था मैंने सब दे दिया। अब तू घर जा और छोटू को चावल की खिचड़ी बना कर दे। मेरा छोटू भूखा होगा। टोनी आपी, ये दाने तो बहुत हैं। आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी इतनी मदद की। कम से कम अब हमें भूखा तो नहीं रहना होगा। आपी, आप बहुत अच्छी हो। हाँ मेरी बहन, तू फिक्र नहीं कर। अब जल्दी से घर जा, शाम होने वाली है। छोटू अकेला होगा। जी आपी, अब मैं चलती हूँ। ऐसे चावल के दाने लेकर सोनी चिड़िया अपने घर चली आती है। गुनगुन तो आज बहुत सैड थी। क्या बात है, मेरी बच्ची चुप चुप क्यों बैठी है? मामा, आंटी मेरे लिए कुछ भी लेकर नहीं आई और तो और जाते जाते मुझे 1 रुपया तक नहीं दिया। उनसे अच्छी तो बंटी की आंटी हैं। वो जब बंटी के घर आती हैं तो बंटी के लिए बहुत सारी मिठाइयाँ और चॉकलेट लेकर आती हैं और जाते जाते बंटी को पैसे भी देती हैं। गुनगुन मेरी बेटी, आपकी आंटी बहुत गरीब हैं। आपके खालू कोई काम नहीं करते, वो बेरोजगार हैं। आपकी आंटी जैसे तैसे करके छोटू को खिला पाती हैं। ऐसे में वो क्या करें? उनके पास पैसे होते तो वो आपको जरूर देती। मेरी बच्ची, आप उदास ना हो। ये लो, मैं आपको 10 रुपए देती हूँ और मैं कल अपनी बेटी के लिए ढेर सारी मिठाइयाँ और चॉकलेट भी ला दूंगी। ऐसे टोनी चिड़िया अपनी बेटी को समझा देती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन सोनी चिड़िया का बेटा फल के लिए रो रहा था। मामा, मैं ये सूखा दाना नहीं खाऊंगा। मुझे फल खाना है। आप मुझे फल ला कर दो। छोटू, इतनी धूप हो रही है, मैं तेरे लिए इतनी धूप में फल कहाँ से लाऊं? मुझे नहीं पता, मुझे फल खाना है। मामा, आप टोनी आंटी के घर से फल लेकर आइए। वैसे भी तो आप टोनी आंटी से ही तो लाती हो सब कुछ मांगकर। मेरे लिए भी फल ले आइए ना। हाँ छोटू, तेरी टोनी आंटी के घर बहुत अनाज होता है, तो मुझे बाहर दाना खोजने की क्या जरूरत। मैं तेरे लिए टोनी आपी के घर से फल मांग कर लाती हूँ। आपी के घर में फल तो जरूर होंगे, तू फिक्र नहीं कर, मैं अभी आती हूँ। ऐसा बोलकर सोनी चिड़िया टोनी चिड़िया के घर फल मांगने के लिए चली जाती है। लेकिन उस वक्त टोनी चिड़िया के घर पे कालू और गोरी भी थे। टोनी, जंगल के सारे पेड़ तो सूख चुके हैं। दाना भी बहुत मुश्किल से मिलता है। दूसरे जंगल में पहाड़ों की तरफ चीकू का पेड़ है। कालू ने खुद देखा है। हाँ टोनी, वहाँ अनाज के भी पेड़ हैं, लेकिन उनमें अभी अनाज नहीं लगे। कुछ दिनों में उन पेड़ों पे भी अनाज लग जाएंगे, फिर हमें खाने की फिक्र नहीं हुआ करेगी। वो तीनों ऐसे ही बातें कर रहे थे कि तभी लालची सोनी चिड़िया टोनी चिड़िया के घर पहुँच जाती है। इस बार भी वो गुनगुन के लिए कुछ नहीं लाई थी। गुनगुन का तो ये देखकर ही मुंह बन गया था। क्या बात है छोटी, आज इतनी धूप में कैसे आना हुआ? आपी, वो छोटू को बुखार आ गया है। वो दाना नहीं खा रहा, फल खाने की जिद कर रहा है। अब मैं इतनी धूप में उसके लिए फल कहाँ से लाऊं? आपी, आपके पास कुछ फल हो तो मुझे दे दो। छोटी, मेरे पास कुछ सेब पड़े हैं, तू एक काम कर,
वो सेब ले जा, छोटू को खिला देना और छोटू को डॉक्टर के पास भी ले जाना। आपी, आपको तो पता है मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं छोटू को डॉक्टर के ले जाऊं। सोनी, ये ले कुछ पैसे रख ले, सुबह होते ही छोटू को डॉक्टर के ले जाना। मैं आऊंगी छोटू की तबीयत का पूछने। टोनी चिड़िया टोकरी में रखे सारे सेब अपनी बहन को दे देती है। इतने सारे सेब देखकर सोनी चिड़िया तो खुश ही हो जाती है और वो सेब लेकर अपने घर चली आती है। वाह टोनी, जंगल में दाना ढूंढने से भी नहीं मिल रहा और तुमने इतने सारे सेब उठाकर उस चिड़िया को दे दिए। आखिर कौन थी वो? गोरी, वो मेरी छोटी बहन है। बेचारी बहुत गरीब है, उसका शोहर का काम नहीं है, बच्चा भी बीमार है उसका। जब घर में खाने को नहीं होता तो मेरे पास मदद के लिए आ जाती है। अच्छी बात है, खिलाओ और खिलाओ। अपनों की पहचान तो बुरे वक्त में ही होती है। अभी तुम उसके बुरे वक्त में मदद कर रही हो, लेकिन जब कल तुम्हें उसकी जरूरत होगी तब पता चलेगा ये भी तुम्हारी मदद करती है कि नहीं। खुदा ना खास्ता तुम पे बुरा वक्त आया तो तुम्हें आंखें दिखाएगी। कालू भैया, वो मेरी छोटी बहन है, बहुत अच्छी है। उसके बारे में कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोच लेना। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, उसकी मदद करना मेरा फर्ज है। फिर दोनों कौवा कौवी वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है। कालू गोरी चिड़िया को बुलाने उसके घर आते हैं। चिड़िया, दरवाजा खोलो, मैं कालू हूँ। जंगल दाना लेने नहीं जाना क्या? कालू गोरी दरवाजे पर खड़े आवाजें लगा रहे थे कि तभी टोनी की लालची बहन सोनी चिड़िया आ जाती है। टोनी, आप ही मदद करो, मेरे छोटू को बहुत ठंड लग रही है, बुखार में कांप रहा है। आपके पास कोई गर्म रजाई या कोई घोंसला हो जिसमें मेरे छोटू को ठंड न लगे? मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं घोंसला ले सकूं। अगर घोंसला ले लिया तो छोटू को डॉक्टर के कैसे लेकर जाऊंगी? अब आप ही कुछ बताइए। चुप हो जा छोटी, रो नहीं, मेरे पास एक घोंसला है, मैंने गुनगुन बेटी के लिए बनाया था। उसको सर्दी बहुत लगती है, तू वो ही घोंसला ले जा। गुनगुन बेटी के लिए मैं नया बना लूंगी। फिर टोनी चिड़िया वो घोंसला अपनी बहन को दे देती है। सोनी चिड़िया तो वो घोंसला लेकर खुश ही हो जाती है। चिड़िया, ये घोंसला तो वो ही घोंसला है जो तुमने पूरे 1 महीने की मेहनत करके बनाया था। हाँ गोरी बहन, ये वो ही घोंसला है और देखो आज ये कितना काम आया। आज मेरी बहन का बेटा इस घोंसले में आराम करेगा। अगर मेरे पास ये घोंसला ना होता तो आज मेरी बहन क्या करती? अब चलो, बातें ही करती रहोगी या चलोगी भी? पहले ही बहुत देर हो चुकी है। ऐसे वो तीनों पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। उनको क्या पता था वहाँ एक भूखा चील शिकार की तलाश में बैठा है। अरे वाह, मेरा शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है। 2 कौवा कौवी और 1 चिड़िया। मैं कौवा कौवी को नहीं बल्कि इस मोटी चिड़िया को खाऊंगा, क्योंकि चिड़िया का गोश्त बहुत टेस्टी होता है। ऐसे वो तीनों चीकू के पेड़ पर बैठे चीकू तोड़ने ही वाले थे कि तभी भूखा चील जल्दी से आता है और झट से चिड़िया को अपने पंजों में झपट लेता है और चिड़िया को दबोच कर ले जाता है। चील चील कालू, चील चिड़िया को ले गई। गोरी, भागो यहाँ से, जल्दी से भागो, कहीं दूसरा चील हमें ना पकड़ कर ले जाए। चिड़िया तो गई, आज वो चील से बचकर नहीं आने वाली। भागो गोरी, भागो यहाँ से। ऐसे कौवा कौवी वहाँ से भाग जाते हैं। वो अपने जंगल में पहुँचकर सुकून का सांस लेते हैं। अब तक तो चील ने छोटी चिड़िया को मारकर खा भी लिया होगा। चिड़िया तो मर गई। गोरी, अब हम उसकी बेटी से क्या कहेंगे? टोनी चिड़िया के मरने की खबर आसपास के सारे पंछियों के घोंसलों तक पहुंच जाती है। सब पंछी गुनगुन के पास आ रहे थे। मामा, कालू अंकल, मेरी मामा कहाँ हैं? गोरी आंटी, मेरी मामा आपके साथ गई थी ना?
तो फिर मेरी मामा आपके साथ क्यों नहीं आई? गुनगुन बेटा, आपकी मामा हमारे साथ ही गई थी, फिर उन्हें कुछ काम याद आ गया तो उन्होंने कहा हम चले जाएं। वो खुद ही घर आ जाएंगी। बेटी तुम फिक्र नहीं करो, आपकी मामा कल तक वापस आ जाएंगी। साथियों, ये चिड़िया बहुत छोटी है, ऐसे अकेले घर में कैसे रहेगी? अकेले क्यों रहेगी? टोनी चिड़िया की छोटी बहन पास ही में तो रहती है। वो रखेगी अपनी बहन की बेटी को अपने साथ। आखिर वो इसकी सगी खाला जो है। ऐसे फैसला करके सारे पंछी गुनगुन को लेकर खाला चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं और सोनी चिड़िया को पूरी बात बताते हैं। ये गुनगुन बेटी अब तुम्हारे साथ ही रहेगी, इसका ध्यान रखना। आखिर इसका तुम्हारे सिवा है ही कौन? उम्मीद है तुम इसे अपने बच्चों की तरह पालोगी। बुरा मानो या भला मानो, मैं गुनगुन को अपने साथ नहीं रख सकती। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा अपना गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। मैं इसको कैसे पालूंगी? आप सब इसे यहाँ से ले जाओ। देखो टोनी, आप इस दुनिया में नहीं है तो अब से तुम ही इसका ख्याल रखोगी। अब से गुनगुन बेटी की जिम्मेदारी तुम्हें ही लेनी चाहिए। जब बहन मर गई तो रिश्ता कैसा? ले जाइए इसे, मैं इसे नहीं जानती। सब पंछी सोनी चिड़िया को बहुत समझाते हैं पर वो किसी की एक नहीं मानती और साफ साफ गुनगुन को अपने घर में रखने से मना कर देती है। थक हार कर गुनगुन चिड़िया को अपने घर में ही रहना पड़ता है और फिर सब पंछी चिड़िया की बेटी को कुछ फल देकर वहाँ से चले जाते हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगी जब तक मेरी मामा नहीं आ जाएंगी। मैं कुछ नहीं खाऊंगी। कालू, रात बहुत हो गई है, अब घर चलो। 1-2 दिन में गुनगुन को सब्र आ जाएगा। अभी वो अपनी माँ की मौत का यकीन नहीं कर पा रही है। ऐसे वो दोनों कौवा कौवी अपने घर चले आते हैं। रात बहुत हो गई थी। गुनगुन अपनी माँ को याद करके रो रही थी। तभी टोनी चिड़िया जख्मों से चूर घर चली आती है। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर खूब रोती हैं। अचानक से गुनगुन के रोने की आवाजें सुनकर कालू गोरी भी चिड़िया के घर चले आते हैं। चिड़िया, तुम जिंदा हो? ये सब कैसे हुआ? तुम्हें तो चील पकड़ कर ले गई थी। मैंने खुद देखा था, तुम्हें चील पकड़ कर ले गई थी। हाँ गोरी बहन, जब चील मुझे पकड़ कर ले जा रही थी तब मैं चील के पंजों से छूटकर पानी में गिर गई थी। जैसे तैसे करके मैं उस पानी से बचकर अपने घर आई हूँ। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है जो तुम चील से बचकर आ गई। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारी बेटी गुनगुन का क्या होता? वो तो अकेली ही थी। फिर गोरी कौवी लालची चिड़िया की सारी कहानी टोनी चिड़िया को बताती है कि कैसे उसने टोनी चिड़िया के मरने की खबर सुनकर गुनगुन चिड़िया से सारे ताल्लुक खत्म कर दिए थे और उसे पहचानने तक से इनकार कर दिया था। कालू गोरी, आप दोनों ने ठीक ही कहा था। अपना होने का पता तो तभी चलता है जब खुद पे मुसीबत आई हो। आज मेरी बहन ने मेरे बुरे वक्त में मेरी बेटी को पहचानने से इनकार कर दिया। अब से मैं अपनी लालची बहन को कुछ नहीं दूंगी। अब से मैं भी उससे अपना हर रिश्ता खत्म कर दूंगी। अगले दिन टोनी चिड़िया के जिंदा होने की खबर सुनकर सोनी चिड़िया टोनी चिड़िया के घर आती है। आपी, आप जिंदा हो? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो उसने मेरी आपी की जान बख्श दी। मैं तो ये सुनकर ही घबरा गई थी। हाँ सोनी, मुझे सब पंछियों ने बताया था कि तुम वाकई बहुत घबरा गई थी कि मैं मर गई हूँ। अब मेरी बेटी को तुम्हारे साथ रहना होगा। ये सोचकर तुमने मुझसे अपना हर ताल्लुक खत्म कर दिया था और मेरी बेटी को अपने घर से निकाल दिया था। तो आप यहाँ क्या करने आई हो? चली जाओ यहाँ से। आज के बाद मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। मैं तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए मर चुकी हो। ऐसा कहकर टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है। सोनी चिड़िया देखती की देखती ही रह जाती है कि उसकी बहन ऐसी तो हरगिज नहीं थी। लेकिन तब टोनी चिड़िया को भी तो नहीं पता था कि उसकी लालची बहन मफाद परस्त निकलेगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।